नमस्कार दोस्तों, टॉप बूस्टर जीएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे आर और पीसीएस एनालिसिस के पार्ट 4 के अंतर्गत कि अब तक हम लोगों ने कहां तक कवर किया था और इसके बाद और क्या शेष बच रहा है, इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा प्राचीन इतिहास के स्रोत के अंतर्गत पुरातात्विक स्रोत, अभिलेख, स्मारक, स्थापत्य कला, मूर्तियाँ, चित्रकला, सिक्के, मोहर, ये सब तो कंप्लीट हो गया है। दूसरा देखेंगे हम साहित्य के अंतर्गत एक धार्मिक साहित्य ग्रंथ में क्या क्या आता है। आपका ब्राह्मण साहित्य ग्रंथ जो कि कंप्लीट हो चुका है, इसमें हमने आपको बताया है कि यहाँ से किस तरह के प्रश्न बनते हैं और जो है प्रश्नों का स्तर क्या रहता है। वनडे एग्जाम हो या आर हो या पीसीएस हो या आईएएस या यूपीएससी का क्वेश्चन हो, वेद की चर्चा पहले ही की जा चुकी है। ब्राह्मण ग्रंथ की चर्चा, आरण्यक की चर्चा, फिर उपनिषद जिन्हें हम वेदांत के नाम से जानते हैं, उसके बाद वेदांग है, यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनता है इसको भी हमने देखा है। फिर उसके बाद उपवेद आता है, 6 दर्शन आते हैं, महाकाव्य, पुराण और स्मृति। इन टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं इसकी चर्चा हमने पहले ही कर चुके हैं। और फिर आता है आपका उसके बाद धार्मिक साहित्य का पार्ट ही है जिसे जो है ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें 2 तरह के टॉपिक हैं, पहला है बौद्ध साहित्य, दूसरा है जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत है सुत्त पीटक, विनय पीटक, अधिधम्म पीटक, मिलिंद पन्हो, दिव्यावदान और बुद्ध चरित। इसके अंतर्गत 6 टॉपिक शामिल हैं और इस 6 टॉपिक से आपका प्रश्न कैसे बनता है थोड़ा सा इसको जानने का प्रयास करेंगे हम लोग। इस 6 टॉपिक से प्रश्न बनता है कि यह जो साहित्य है, इस साहित्य में विषय क्या है, इसमें विषय की चर्चा की जाती है, इसके विषय मतलब इसमें क्या क्या दिया गया है उसके बारे में। और कभी कभी पूछ देता है कि 3 ऑप्शन में 3-4 टॉपिक दे देगा, इसमें से 3-4 विषयों को बौद्ध साहित्यों के नाम दे देगा या पुस्तकों के नाम दे देगा। फिर उसमें से उन्हीं में एक या तो जैन साहित्य शामिल कर देगा, या तो फिर किसी ऐतिहासिक ग्रंथ को शामिल कर देगा, या तो किसी संगम साहित्य की किसी पुस्तक को शामिल कर देगा। यहाँ से प्रश्न बनता है कौन सा बौद्ध साहित्य नहीं है, कौन सा जैन साहित्य नहीं है, या किसे बौद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है, या किसे जैन साहित्य के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है, किसका संबंध जैन साहित्य से, किसका संबंध बौद्ध साहित्य से है। और फिर चर्चा करेंगे हम जैन साहित्य की। जैन साहित्य में आपका 4 है, परिशिष्ट, परमन, भद्रबाहु रचित चरित, उसके बाद भगवती सूत्र और कल्प सूत्र। इसमें जो है महावीर स्वामी से संबंधित, उनके जीवन से संबंधित, उनके आचार विचार, उनके विधि नियमों से संबंधित, जैन धर्म के नियमों से संबंधित जो भी नियम है इसमें उन्होंने जिस नियमों का प्रतिपादन किया है, ये सब उससे संबंधित हैं। फिर तीसरा पॉइंट है लौकिक साहित्य के अंतर्गत आपका ऐतिहासिक ग्रंथ और संगम साहित्य। ऐतिहासिक ग्रंथ में जिनसे हमें इतिहास, राजाओं के शासन की, राजाओं के आर्थिक व्यवस्था की, उनके शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिसमें आमतौर पर हम चंद्रगुप्त का इतिहास को देखते हैं। और दूसरा है कलहड़ की राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर के शासकों का इतिहास देखते हैं। फिर पाणिनि का अष्टाध्यायी, जिसे ग्रामर की या संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक माना जाता है। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंश, मेघदूत। फिर 6वां पॉइंट है बाणभट्ट का हर्षचरित और कादम्बरी। यहाँ से अक्सर हर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और प्रश्न ऐसे बनते हैं कि इन विषयों का नाम दे देगा या इन पुस्तकों का नाम दे देगा, इसके लेखक ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इसके लेखक और इस पुस्तक में कौन सा विषय है, वहाँ से प्रश्न बनता है कि राजतरंगिणी में किस वंश के बारे में दिया गया है, अर्थशास्त्र में किस वंश के बारे में है, किस चीज़ की इसमें चर्चा की गई है, किस विषय की चर्चा की गई है। मुद्रा राक्षस है, अष्टाध्यायी है, और कालिदास की रचनाएँ, जो भी विभिन्न रचनाएँ हैं, इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है संगम साहित्य। संगम साहित्य में 1, 2, 3, 4 यानी तिरुकुरल, जिन्हें संगम साहित्य का वेद कहा जाता है। फिर दूसरा है शिलप्पाधिकारम, फिर यह मणिमेखलय, फिर जीवक चिंतामणि। इन चारों को पढ़ना जो है बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है उसके बाद फिर विदेशी साहित्य। यहाँ से भी हमें साहित्यों का विवरण मिलता है कि साहित्य से हम जानने का प्रयास करते हैं कि कौन से शासक के साथ कौन सा भारत में आक्रमण हुआ,
उस आक्रमण से क्या नुकसान हुआ, उस समय भारत की व्यवस्था कैसी थी, उस समय भारत में शासक कौन कौन से थे। यहाँ दिया है पहला, सिकंदर से पूर्व भारत आए लेखक, जो सिकंदर से पूर्व आए थे। सिकंदर के साथ जो आए लेखक, उनका नाम दिया गया है। फिर सिकंदर के बाद भारत में आए लेखक। यहाँ से प्रश्न अक्सर बनता है। यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है, यहाँ से क्रम पूछता है आपसे। एक क्रम दे देगा कि पूछ देगा कि किस क्रम में लोग आए, मतलब जो लेखक हैं, जो शासक हैं या जो आक्रमणकारी हैं, किस क्रम में आए, उसको आपको एक क्रम में रखना पड़ता है, एक ऑर्डर में। फिर दूसरा है चीनी लेखक जो आए थे, फाहियान। अभी आपने देखा आरओ के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बना है, आरओ के एग्जाम में भी, और पीसीएस 2024 अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी यहाँ से एक प्रश्न आया है। यह टॉपिक और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो होने वाला एग्ज़ाम है आरओ और एआरओ की दृष्टि से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और तीसरा है अरबी लेखक, यहाँ से प्रश्न पूछा है पीसीएस 2024 में भी। इन दोनों टॉपिक को मिला के, कुछ यहाँ से लेखकों के नाम, कुछ यहाँ से लेखकों के नाम, दोनों मिला के आपको एक ऑर्डर में, एक क्रम में सजाने के लिए दिया गया है, क्रम में सजाने के लिए यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपकी जो व्यक्तिगत राय होगी, जो भी आपको जिन टॉपिक की आवश्यकता होगी, जहाँ आपको न समझ में आए, उस पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं। धन्यवाद।